Starians and dear NEET aspirant, this is RR sir, and today I am going to discuss some important NEET MCQs related to morphology of flowering plants. The first question is the word morphology means study of structure, study of bones, study of change, study of skin. डियर स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्फोलॉजी को जब हम डिफाइन करते हैं इन बॉटनी तो बोलते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सूट सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं, एक एबव द ग्राउंड पार्ट और एक बिलो द ग्राउंड पार्ट. एबव द ग्राउंड वाले पार्ट को हमने पढ़ा है कि वो प्लूम्यूल से राइज होता है, जिसका मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सूट यानी स्टेम. उस सूट से नंबर ऑफ अपेंडेजेस लगे होते हैं लाइक लीव्स, जो कि वेजिटेटिव ऑर्गन है. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इन्फ्लोरिसेंस लगता है, फ्लावर लगता है, फ्रूट लगता है, सीड्स लगते हैं. ये सब जो पार्ट होते हैं वो सूट सिस्टम के पार्ट होते हैं. बिलो द ग्राउंड पार्ट इन जनरल रेडिकल से निकलता है, जो कि जिसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रूट. और रूट कभी कभी टैप टाइप का होता है, कभी कभी एडवेंटिशियस टाइप का होता है. ऑप्शंस पढ़ते. द पोर्शन ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड सूट सिस्टम. वेरी यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा. नेक्स्ट है एरियल रूट्स आर ए पार्ट ऑफ सूट सिस्टम. नो, aerial roots are not the part of shoot system. Shoot system comprises leaves, branches, flowers and fruits. Very yes. And the shoot system develop from plumule. ये वाली बात भी अभी हमने बताई कि प्ल्यूम्यूल से सूट सिस्टम के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है बी वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is incorrect about the root. रूट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. रेडिकल ग्रो टू फॉर्म ए प्राइमरी रूट इनसाइड द सॉइल. वेरी यस. फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स ग्रो द सेकेंडरी रूट्स फ्रॉम लेटरल सर्फेसेस. नो, सेकेंडरी रूट्स की ओरिजिन जो होती है वो एंडोजिनस होती है, और जो भी लेटरल रूट्स होती हैं वो राइज होती हैं फ्रॉम द पेरिसाइकल. सो बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलिडनस लैक टैप रूट सिस्टम. वेरी यस, मोनोकॉट्स में या तो एडवेंटिशियस रूट होता है या तो फाइब्रस रूट होता है. टैप रूट मोनोकॉट में यूजुअली एब्सेंट पाया जाता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट. एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन बानियन ट्री. बानियन ट्री डाइकाट का प्लांट है. यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की मैकेनिकल रूट पाई जाती है जिसको हमने प्राप रूट पढ़ा है, जिसमें एरियल ब्रांचेस से नंबर ऑफ जियोट्रॉफिक नेचर की रूट्स निकलती हैं जो बाद में पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, और वो यूज बानियन ट्री को वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रूट. रूट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. ओके, ऑप्शंस पढ़ते हैं. द रूट इज कवर्ड एट द एंड बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप. वेरी यस. रूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा है कि सबसे टिप पे पाया जाता है रूट कैप, उसके पीछे होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके पीछे होता है एलोंगेशन जोन, और उसके पीछे होता है मेरिस्टेमेटिक जोन. जब सूट अपेक्स से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़े, रूट अपेक्स से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये 4 डिस्टिंक्ट जोन्स पाए जाते हैं. उसमें सबसे टिप पे होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको रूट कैप कहते हैं. तो पहला स्टेटमेंट एकदम से सही है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये भी सही है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हेन मैच्योर फॉर्म्स द सो कॉल्ड ग्रोइंग सेल्स. नो, मैच्योरिंग सेल्स जब मैच्योर हो जाती है तो डिफरेंशिएट कर जाती है, फिर उसे हम ग्रोइंग सेल्स नहीं कर सकते. रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया which help in increasing the level of water absorption. yes, मैचुरेशन जोन में नंबर ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनती हैं
फ्रॉम द एपिडर्मिस, जिस सेल से एपिडर्मिस के रूट हेयर निकलता है उस सेल को हम लोग ट्राइकोब्लास्ट पढ़े हैं। ट्राइकोब्लास्ट का जो सरफेस एरिया होता है वो रूट हेयर के बनने की वजह से बढ़ जाता है, जिससे वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ जाती है। तो इसमें हमने देखा ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, सी स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि बोल रहा है व्हेन मैच्योर फॉर्म्स सो कॉल्ड ग्रोइंग सेल्स, मेरिस्टेम जब मैच्योर कर जाएगा तो फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, जैसा कि मैचुरेशन जोन में होता है। मैचुरेशन जोन की सेल की साइज क्या हो गई रहती है, फिक्स हो गई रहती है। तो इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉडिफिकेशन इन रूट्स। रूट में अब तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, अब जो क्वेश्चन है ये वाला ये है उसके मॉडिफिकेशन से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ध्यान दो। क्वेश्चन का जो पहला लाइन होता है उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट का बड़ा मतलब होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम इनकरेक्ट को करेक्ट मान के पहले स्टेटमेंट को करेक्ट होता है ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ये नहीं देखना है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत बारीकी से देखना होता है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला फिल्टर करना है आपको या करेक्ट वाला फिल्टर करना है। तो इसमें ध्यान रखिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शन ए है रूट्स अंडरगो मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वेरी यस, रूट वाटर के कंडक्शन और मिनरल, नो। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं क्रॉप रूट्स हेल्प इन एंकरिंग बानियान ट्री टू द ग्राउंड। पिछले क्वेश्चन में आया था कि ये मैकेनिकल रूट है और ह्यूज बानियान ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। नेमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन मेज एंड शुगर केन दैट हेल्प देम टू रेस्पायर इजली। Yes, pneumatophores are the respiratory root and characteristic feature of mangrove vegetation. Rhizophora, Abyssinia, Heritiera, Soneraceae, इन सब प्लांट्स में होता है। मेज और शुगर केन की जो रूट होती है मॉडिफाइड रूट, उसमें स्टिल्ट रूट पाया जाता है। तो सी वाला इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। टैप रूट्स इन टर्निप एंड कैरेट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। वेरी यस, टैप रूट्स जो होता है वो टर्निप और कैरेट में स्टोर फूड स्टोर करता है, और टर्निप के स्टोरेज रूट्स को हम लोग नैपी फॉर्म रूट कहते हैं और कैरेट के स्टोरेज रूट को हम लोग कोनिकल रूट्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा सी वाला। ऑप्शन ए जो है इसमें और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये यदि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल देता, लेकिन उससे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हमको सी दिख रहा है, क्योंकि निमेटोफोर सीधे सीधे एग्जाम्पल ही गलत लिखा हुआ है। तो हम आंसर डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होते हैं? टैप रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से बनी होती है, और फाइब्रस रूट वो रूट होती है जो अदर देन रेडिकल बनी होती है। टैप रूट में जो कि डाइकॉट का फीचर है, यहाँ पर कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, इसलिए रूट थोड़ी सी थिक हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। और फाइब्रस रूट जो कि मोनोकॉट का फीचर है, यहाँ पर कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए ये हेयर लाइक होती है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। टैप रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। वेरी यस, टैप रूट सॉइल में नीचे तक जाता है। फाइब्रस रूट ग्रोज लैटरली। ओके, इन फाइब्रस रूट सिस्टम वन प्राइमरी रूट एंड मोर देन वन सेकेंडरी रूट इज प्रेजेंट। नो, फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट और मोर देन वन सेकेंडरी रूट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो टैप रूट में होता है कि जो मेन रूट रेडिकल से बनी हुई रूट होती है वो थ्रू आउट द लाइफ और अप टू ए सर्टेन एज ऑफ लाइफ बनी रहती है, और उससे नंबर ऑफ सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी टाइप की रूट्स निकली रहती हैं, जिसको कलेक्टिवली हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस अडॉप्ट टैप रूट सिस्टम। वेरी यस, डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है। तो इसमें हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी, फाइब्रस रूट सिस्टम में टैप रूट सिस्टम की बातों को लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रूट सिस्टम इन कैरेट। कैरेट में कोनिकल रूट पाई जाती है, और कैरेट की जो रूट होती है वो एडिबल होती है। तो वेरी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इन कैरेट रूट्स आर एडिबल, ये करेक्ट है। दे अडॉप्ट फाइब्रस रूट सिस्टम, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वहां पर टैप रूट होता है। Turnip and beetle root, beet root also adopt the
सेम टाइप ऑफ रूट सिस्टम, वेरी यस। स्टोरेज रूट के 3 मॉडिफिकेशन हमने पढ़े हैं। एक टर्निप में नेपिफॉर्म होता है, एक बीट में भी नेपिफॉर्म होता है, कैरेट में कोनिकल होता है, और रेडिश में फ्यूजीफॉर्म रूट होता है। तो टर्निप और बीट रूट दोनों में सेम टाइप ऑफ रूट सिस्टम होता है, उस रूट को बोलते हैं नेपिफॉर्म और टैप रूट सिस्टम। In this root system, one primary root present grow deep into the soil, okay, and many secondary roots grow along the sides of primary roots. तो ये बात भी करेक्ट है। हमें रूट सिस्टम इन कैरेट के रिगार्डिंग देखना है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द ए सी डी ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। आंसर बी। नेक्स्ट, Which among the following is incorrect about adventitious root system? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या है? अदर देन रेडिकल जो रूट्स बनती है उसको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और एडवेंटिशियस रूट्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो मेजरली मोनोकॉट में पाए जाते हैं और डाइकॉट्स में भी पाए जाते हैं। डाइकॉट में टाइप रूट भी होता है और एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स व्हेन बरीड इन सॉइल ग्रो इनटू न्यू रूट्स, grows into new roots. These roots provide additional anchoring to a plant. These are the roots that grow from parts that are other than the radical. Okay. Adventitious roots are present in turnip. लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन टर्निप। नो, एडवेंटिशियस रूट्स टर्निप में नहीं होता है। टर्निप में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, टर्निप एग्जाम्पल है टैप रूट का, तो हम ओपन एंड शट केस है ये, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स विथ रेस्पेक्ट टू फूड स्टोरेज? स्टोरेज फूड के रिगार्डिंग रूट के मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन है ये, जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टैप रूट्स बिकम स्वॉलन टू स्टोर फूड। यस। रेडिश अडॉप्ट नेपी फॉर्म टू स्टोर फूड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया। पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन में अभी हमने डिस्कस किया है कि रेडिश के पास होता है फ्यूजी फॉर्म रूट, तो बी ऑप्शन है। रेस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं। नेपी फॉर्म इज फाउंड इन टर्निप, यस, एंड रूट इज स्फेरिकल इन द टॉप एंड टेपर इन द बॉटम, वेरी यस। इफ द रूट इज swollen in the middle, those that taper on both the sides are called फ्यूजीफॉर्म रूट। ये रेडिश का केस होता है। मूली में ऊपर की तरफ भी पतला भाग रहता है, नीचे की तरफ पतला भाग रहता है, बीच में क्या रहता है, स्वॉलन रहता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिशियस रूट फॉर फूड स्टोरेज? एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस ध्यान दें। इसमें हमने पढ़ा था ट्यूबरस रूट, इसमें हमने पढ़ा था फेसिकुलेटेड रूट, इसमें हमने पढ़ा था मोनली फॉर्म रूट, इसमें हमने पढ़ा था एनुलेटेड रूट, इसमें हमने पढ़ा था नॉड्यूलेटेड रूट। अब इन रूट्स के रिगार्डिंग हम लोगों को इन स्टेटमेंट्स को देखना है और इन स्टेटमेंट से कौन से करेक्ट और कौन से इनकरेक्ट हैं उसको फिल्टर करना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरस रूट्स आर दोज रूट्स दैट आर स्वॉलन एंड डोंट हैव एनी स्पेसिफिक शेप। वेरी यस, ट्यूबरस रूट में कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। और ट्यूबरस रूट का एग्जांपल हमने आइपोमिया बटाटा पढ़ा है, जो एक क्रीपिंग स्टेम वाली हैबिट रखता है और उसके मेजरली नोड से नंबर ऑफ जियोट्रॉफिक रूट्स निकलती हैं, जिसमें फूड के स्टोरेज होने की वजह से अनइवन इरेगुलर ग्रोथ होने की वजह से अनइवन शेप के ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। ट्यूबरस रूट्स आर फाउंड इन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, यस। Slender roots with swollen apex are found in डालिया, नो। डालिया में एनुलेटेड रूट होता है। सिफेलिस और डालिया जिस रूट में रेगुलर एनुलर थिकनिंग्स पाई जाती हैं, तो सी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फेसिकुलेटेड रूट्स आर दोज दैट हैव ट्यूबरकल्स एट द बेस स्टेम। वेरी यस, फेसिकुलेटेड रूट में बंच ऑफ ट्यूबर पाया जाता है। तो इन चारों स्टेटमेंट में हमें स्टेटमेंट ए, बी और डी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट लगा, और सी स्टेटमेंट क्या लगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लगा। ऑप्शन देखते हैं, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन करेक्ट अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट टू फैसिलिटेट रेस्पिरेशन। रेस्पायरेटरी रूट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पढ़ना है। रेस्पायरेटरी रूट हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कंडीशन के रिस्पॉन्स का एडाप्टेशन है। मैनग्रोव वेजिटेशन जो कि एक मार्सी प्लेन की वेजिटेशन है, वहाँ की स्थिति ये होती है कि सॉइल के अंदर पानी ही पानी होता है। मीन्स सॉइल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोपोर्स और माइक्रोफोल्स फिल्ड होते हैं विद द वाटर, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट यानी रूट जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से रूट एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आपको पता है एनर्जी लिमिटेड बनेगी। एनर्जी मीन्स एटीपी, और एटीपी लिमिटेड होगा तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं चल पाएंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इससे तंग आकर के जिन पौधों को वहीं पर सालों साल रहना था, उन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशन लिया, और उस एडाप्टेशन के क्रम में हॉरिजॉन्टल केबल रूट्स जो उनकी हुआ करती थी, उससे नंबर ऑफ अपोजियोट्रॉपिक टाइप की रूट्स उन्होंने निकाली, और वो रूट्स जब बाहर आए तो उनमें नंबर ऑफ लेंटिसेल्स यानी हाइडेथोड्स पाए जाते थे, जिनको न्यूमेटोथोड्स कहा गया, और न्यूमेटोथोड्स कंटेनिंग रूट्स को निमेटोफोर्स कहा गया। उन निमेटोफोर्स की हेल्प से निमेटोथोड्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता था, और वो पौधे क्या करने लगे, गैसियस एक्सचेंज करने लगे, और पौधे क्या है, लाइव स्टेट में पड़े हुए। तो ये एक तरीके का एडाप्टेशन है इन मैनग्रोव वेजिटेशन। मैनग्रोव वेजिटेशन में पाई जाने वाली मेजॉरिटी ऑफ ट्रीज के पास निमेटोफोर्स पाया जाता है, जिसमें राइजोफोरा का नाम मेन है, उसके बाद आता है एविसीनिया, सोनेरेसिया, हेरेटियरा। इन सभी प्लांट्स के पास होता है रेस्पायरेटरी रूट। पढ़ते हैं ऑप्शंस। इन सम प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्सी एरिया रूट्स आर मॉडिफाइड टू फैसिलिटेट रेस्पिरेशन। आ गई बात, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग रूट्स दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन मार्सी एरिया। वेरियस ब्रीदिंग रूट्स आर प्रेजेंट इन मैंगो। नो, मैंगो मैनग्रोव वेजिटेशन की ट्री नहीं है, तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है सी। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू लेंटी सेल इन न्यूमेटोफोर्स। वेरी यस, डी वाला भी करेक्ट। उन लेंटी सेल्स, उन हाइडेथोड्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जो न्यूमेटोफोर्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इन मैकेनिकल सपोर्ट। रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, मैकेनिकल रूट्स की बात करनी। क्रॉप रूट्स आर दोज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस। वेरी यस, ये बानियान ट्री में होता है, एरियल ब्रांचेस से क्रॉप रूट निकलती हैं और जियोट्रॉपिकली वो नीचे की तरफ जाएंगी, सॉइल के अंदर एंकर करती हैं उस एरियल ब्रांचेस को। क्रॉप रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हैंगिंग रूट्स, बोल सकते हैं, हैंग करता है फ्रॉम द एरियल रूट्स। नेक्स्ट, दोज रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम बेस that grow obliquely and penetrate into the soil are called stilt root. Very yes, sugar cane और मेज का केस है। शुगर केन और मेज में जो बेसल नोड्स होते हैं, उनसे ऑब्लिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली रूट्स निकलती हैं, जो जमीन में जाकर होल्ड कर लेती हैं, और वो जो अनब्रांच स्टेम होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। इस रूट को रोप ऑफ पोल्स लाइक मैकेनिकल रूट भी कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी को पढ़ते हैं। स्टिल्ट रूट्स आर प्रेजेंट इन बिटल। नो, बिटल में होता है क्लाइंबिंग रूट, जिसमें क्लिंगिंग स्ट्रक्चर्स निकलते हैं फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम। वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन ट्रैपा रूट्स हेल्प इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। रूट हेल्प इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। वेरी यस, ट्रैपा एंड टेनोस्पोरा है फोटोसिंथेटिक रूट, जिनमें रूट की सेल्स के अंदर का प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया रहता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। In few aquatic plants, roots are modified into spongy structure. Okay, help in floating by maintaining buoyancy. Very yes, जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उसमें मेजरली जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनके कॉर्टिकल रीजन में यानी कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम में एरेनकाइमा पाया जाता है, यानी नंबर ऑफ एयर चेम्बर्स पाए जाते हैं, जिन एयर चेम्बर्स में एयर भरी होती है, और उसी एयर के होने की वजह से उस प्लांट के पास बुयांसी होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन पैरासिटिक प्लांट्स हॉस्टोरियल रूट्स पेनिट्रेट इनटू होस्ट टू डेराइव न्यूट्रिशन। ये बात भी सही है, जितने भी पैरासिटिक रूट्स होते हैं वो क्लिंगिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हॉस्टोरिया, जिसके हेल्प से वो होस्ट प्लांट से नरिशमेंट को सक करते हैं। फ्लोटिंग रूट्स आर प्रेजेंट इन कस्कुटा। नो, कस्कुटा के पास पैरासिटिक यानी हॉस्टोरियल रूट्स पाए जाते हैं।
फ्लोटिंग रूट्स जो होता है वो नहीं पाया जाता। फ्लोटिंग रूट्स कैरेक्टरिस्टिक है एक्वाटिक प्लांट का, तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। रूट सिस्टम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। वेरी यस, करेक्ट ऑप्शन है ये। करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन करेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट। इन प्लांट्स लाइक मैंग्रोव्स ब्रीदिंग रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स आर प्रेजेंट। वेरी यस, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिटेल में रेस्पिरेटरी रूट के बारे में डिस्कस किया। निमेटोफोर्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ओके, एंड एक्सटेंड गैसेस थ्रू lenticels। करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लांट दैट ग्रो टॉल derive their additional mechanical support by sending pillar-like woody roots called stilt roots। pillar-like roots कहा जाता है prop root को, stilt root को ropa poles-like root कहा जाता है। यही ये स्टेटमेंट घुमा दिया गया है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो 14 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रूट्स इन banyan tree। Banyan roots have adventitious roots called prop roots that provide them with additional support। Correct statement है। Prop roots are also called as climbing roots। No, climbing root की कैटेगरी अलग होती है, prop root की कैटेगरी अलग होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन सी और डी पढ़ते हैं। prop roots on meeting the soil form secondary and tertiary roots। वेरी यस। टाइप रूट की हैबिट इसमें होती। इनिशियली दीज स्टार्ट एज टाइनी आउटग्रोथ एज ए ऑन द ब्रांचेज एंड बिकम्स वुडी एंड लार्ज। इनिशियली दीज स्टार्ट एज टाइनी आउटग्रोथ ऑन द ब्रांचेज एंड बिकम वुडी एंड लार्ज। वेरी यस। जब रूट अराइज होती है फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस तो थिन होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ज़मीन की तरफ आती जाती है और ज़मीन के अंदर धंस जाती है, उसके बाद उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से वो रूट क्या होने लगती है, थिक होने लगती है, वुडी होने लगती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आंसर इज बी।